हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में हम एस ब्लॉक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किए थे। आज हम पी ब्लॉक के प्रॉपर्टी, डी और एफ ब्लॉक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट को हम समझते जाइए, इसको आप नोट करिए। तो एस ब्लॉक की बात की तो एस ब्लॉक में जितने तो हमारे सब क्या थे बेटा, मेटल थे। और पी ब्लॉक की हम बात करें तो पी ब्लॉक की पहला जो प्रॉपर्टीज होता है, पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों होते हैं। मीन्स पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल। तो पहला पॉइंट नोट करिए कि जो पी ब्लॉक की बात करें तो जो पी ब्लॉक में हमारे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों प्रेजेंट होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पी ब्लॉक में क्या होते हैं हमारे, इसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटल की बात करें तो मेटल में मैंने आप टेबल बनाया था पी ब्लॉक में, याद करिए। पी ब्लॉक के टेबल में यहाँ पे आप चेक किए होंगे, क्लियर। यहाँ पे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टुलुनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टेस्टिंग। यहाँ पे क्या था बेटा, हीलियम था। यहाँ पे क्या था, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडान। ये टेबल याद करिए, आपको टेबल बनाया गया था, फटाफट समझते जाइएगा। तो पहला प्रॉपर्टी होता है पी ब्लॉक में मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। तो बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टी, क्लियर, जर्मेनियम, टिन ए, ये सब हमारे क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक, इधर वाले सब क्या होंगे, हमारे मेटल होंगे, और इस साइड वाले हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लासिफिकेशन में डिस्कशन किया था। जो पी ब्लॉक कंटेन्स मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं देयर आयोनाइजेशन एनर्जी आर हायर देन एस ब्लॉक। तो देखिए, हम सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक की जो आयोनाइजेशन, सारी चीज़ें क्यों कम होता है, क्यों बेटा ज़्यादा होता है, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो एस ब्लॉक की जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। और पी ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो पी ब्लॉक के जो होते हैं एलिमेंट, उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। किसके कंपेरिजन में, एस ब्लॉक। तो सेकंड पॉइंट नोट करिए, देयर आयोनाइजेशन एनर्जी आर हायर देन एस ब्लॉक एलिमेंट। मीन्स जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है एस ब्लॉक से क्या होता है, ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट नोट करिए। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो मेनी पी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे कुछ पी ब्लॉक के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। जैसे हम बात करें एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक एल्कली मेटल जो होते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। एल्कली अर्थ मेटल हमारे क्या देते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। पॉइंट को समझना, जो एस ब्लॉक के होते हैं, एस ब्लॉक में एल्कली मेटल जो होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, और एल्कली अर्थ मेटल क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। लेकिन जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे हैलोजन्स की बात करें बेटा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हैलोजन की बात करें, हैलोजन हमारा +1 भी देता है, +3 भी देता है, +5 भी देता है, +7 भी देता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। ठीक। जैसे फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस हमारा +3 भी देता है, +5 भी देता है। क्लियर। जैसे हम बात करें गैलियम की बात करें, गैलियम हमारा +1 भी देता है, +3 भी देता है। ठीक है। गैलियम कहाँ पे है, तो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्कली मेटल क्या है, वो फिक्स देते हैं। जैसे एल्कली मेटल +1 देगा, एल्कली अर्थ मेटल हमारा +3 देता है। लेकिन हैलोजन्स बात करें पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक
बात करें तो हमारा एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। जैसे यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन्स की बात करें, ठीक है, तो क्या बात करें तो जैसे बात करें ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन की बात करें, फ्लोरीन की बात करें, तो ये हमारे क्या एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। मीन्स जैसे हाइड्रोजन्स की बात करें, हाइड्रोजन्स जो होता है +1 भी दे सकता है, +3 भी दे सकता है, +5, +7, -1 देता है। ऑक्सीजन सल्फर वाले की बात करें तो हमारे +2 देते हैं, +4 भी देते हैं, +6 भी देते हैं, -2 भी देते हैं। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो +2, +4, +6, -2 देते हैं। नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, नाइट्रोजन फैमिली हमारे क्या होता है +3 भी देते हैं, +5 भी देते हैं, -3 भी देते हैं। कार्बन फैमिली की बात करें +2 भी देते हैं, +4 भी देते हैं। यहाँ की बात करें बेटा बोरान, ये हमारे +3 भी देते हैं और +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, +1 भी हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जब आपको डिटेल में चीज़ें बताई जाएंगे तो वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट बात करें, मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जो उनके ऑक्साइड, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, पॉइंट को समझना। लेकिन पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका नेचर कैसा होता है बेटा, एसिडिक इन नेचर। जैसे हम बात करें जो एस ब्लॉक के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। जैसे बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड, Na2 ऑक्साइड, K2O, क्लियर, Li2O, ये सब हमारे क्या बेटा एल्कली मेटल है। तो इनके जो ऑक्साइड होंगे किस नेचर के होंगे, बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। जैसे यहाँ पे लिखे Cl2O7 हुआ, SO2 हुआ, P2O5 हुआ, P2O3 हुआ, SiO2 हुआ, ये सब हमारे क्या बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। अगर आपसे पूछा जाए हमारा एसिडिक नेचर होते हैं, बेसिक नेचर क्या बताएं, एसिडिक इन नेचर। तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं बेटा उनके जो ऑक्साइड होते हैं किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं। जैसे एग्जांपल SiO2, Cl2O7, P2O3, SO2, P2O5, इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। जैसे हम बात करें जो एल्कली मेटल होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, K2O, Na2O, Li2O या कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें आप 11th 10th में पढ़े होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, इनका नेचर क्या होता है बेटा, बेसिक नेचर होते हैं। जो एल्कली मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। जो पी ब्लॉक एलिमेंट के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। फिर हम बात किए थे बेटा कि जो एल्कली मेटल होते हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, एक्सेप्ट लिथियम और बेरिलियम। कंडीशन है जब एस ब्लॉक पढ़ा के वहाँ पर डिस्कशन करें। लिथियम और बेरिलियम जो होते हैं हमारे कोवैलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। लेकिन हम बात करें पी ब्लॉक तो दे फॉर्म मोस्टली कोवैलेंट कंपाउंड। तो पी ब्लॉक वाले जो होते हैं वो हमारे ज़्यादातर मैक्सिमम क्या बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो दे फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, दे फॉर्म मोस्टली कोवैलेंट कंपाउंड। तो नोट करिए, दे फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड मोस्टली। तो नोट कर लीजिए पॉइंट, दे फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बेटा वो हमारे क्या बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। और जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो जैसे एग्जांपल हम बात करें CO2 हो गया, P2O5 हो गया, PCl5 हो गया, SCl6 हो गया, SiCl4 हो गया। क्लियर, चलिए और एग्जांपल लिख लें, Cl2O7 हो गया, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया। अब कोवैलेंट कंपाउंड क्या बेटा, जब आपको कोवैलेंट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिस्कशन कराएंगे। तो जो पी ब्लॉक जैसे कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन, ब्रोमीन,
सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो ज़्यादातर मैक्सिमम ये देखा गया 99% जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, और एस ब्लॉक के हमारे क्या बनाते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। और फोर्थ अगला पॉइंट बात कर, दे आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। मीन्स ये क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। अगला पॉइंट नोट करिए, दे आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो जो एस ब्लॉक के होते हैं हमारे रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, और पी ब्लॉक की बात करें तो हमारे किस नेचर के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं हमारे रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, और पी ब्लॉक वाले कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होते हैं। ये हुए हमारे पी ब्लॉक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि पहला पॉइंट मैंने बताया कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स तीनों होते हैं, जिनके ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। हमारे मैक्सिमम क्या बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। क्लियर। 17 ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली को आप चाल्कोजेंस बोलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली को आप क्या बोलते हैं, निकोजेंस बोलते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कशन किया था। ये हमारे कोवैलेंट बनाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होते हैं। सारे पॉइंट बेटा आप नोट करिए, और हम इसके बाद हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। बेटा ये सब प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा हम भी डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी जब चीज़ें आपको डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो अगला पॉइंट बात करेंगे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट। फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं। चलिए, तो हम बात करें बेटा डी ब्लॉक के बारे में। तो सबसे पहले हम टेबल की बात करें, तो टेबल में यहाँ पे एस ब्लॉक होता है बेटा, बीच में कहाँ पे होता है, डी ब्लॉक होता है, फिर हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक। ठीक है, तो पहले हम बात करें तो डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होते हैं हमारे क्या होते हैं, मेटल इन नेचर होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होते हैं, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कापर, जिंक। जिंक नीचे कैडियम, मरकरी, कापर एजी, एयू, पीडी, पीटी, आरएच, आईआर, रोडियम, ऑस्मियम, टीसी, आरई, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, एनबी, टीए, जर्कोनियम, हाफियम, स्कैंडियम, लैंथनम। ये टेबल बेटा आपको हम बताए हैं, टेबल आपको पढ़ाया गया है, और ये सारे हमारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो पहला डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं बेटा मेटल होते हैं। दूसरा हम बात करें इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो बहुत हाई होता है, किसके कंपेरिजन, एस ब्लॉक। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट काफ़ी हाई होता है। इसका मेन रीजन होता है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, मीन्स मेटेलिक बॉन्ड जो बनता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हम बात करें तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हम बात करें मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज हमारा +2 भी देता है, +3, +7, +5। क्लियर बेटा। तो मैग्नीज जो होता है बेटा हमारा क्या होता है, +3 भी देता है, +5 भी देता है, +7 भी। जैसे आयरन की बात करें, आयरन जो होगा हमारा +2 भी देगा, +3 भी देगा। क्लियर। क्रोमियम की, कापर की बात करें, कापर +1 भी देता है, +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद बात करें तो एस ब्लॉक के कंपाउंड क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं।
पी ब्लॉक के कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन जो डी ब्लॉक के होते हैं हमारे आयनिक भी बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। तो अगला पॉइंट नोट करिए, दे फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवैलेंट कंपाउंड, मीन्स हमारे आयनिक भी बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। अगला पॉइंट बात करिए, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बात करें तो दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स नोट कर रहा है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स क्यों देते हैं, क्योंकि डी के पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, नोट करिए, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कलर किस वजह से देते हैं, तो रीजन लिखेंगे ड्यू टू डी ट्रांजिशन, या क्या लिखें, ट्रांजिशन। तो यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, इस वजह से हमारे क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं। अगला पॉइंट बताइए, नोट करिए, दे फॉर्म पैरामैग्नेटिक आयंस एंड पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। दे फॉर्म पैरामैग्नेटिक आयंस एंड पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि जब डी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो हमारा कलर भी देता है और पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। अनपेयर्ड का मतलब समझना, जैसे सिंपल से एग्जांपल ले लें, सिंपल से अगर एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, स्कैंडियम के लिए लेते हैं, टाइटेनियम के लिए लेते हैं। स्कैंडियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d1 4s2। आर्गन मीन्स यहाँ पे क्या होगा बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन होगा, 90 20 21। टाइटेनियम की बात करें तो इसका क्या लिखेंगे, आर्गन 3d2 4s2। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन के लेते हैं, इसका होता है 22, इसका होगा 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d6 एंड 4s2। यहाँ आर्गन का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। 2 2 4 10 12 6 18 18 यहाँ तक काउंट किए 18 किसका होता है, आर्गन। एटॉमिक नंबर 18 किसका होता है, आर्गन का। इसलिए यहाँ पे मैंने सीधे क्या लिख दिया, आर्गन। मीन्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। 18 90 20 23। स्कैंडियम 18 90 20 21। क्लियर। तो पैरामैग्नेटिक कोई भी हमारा कंपाउंड या आयंस कब देगा, जब उसके पास डी के पास क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे यहाँ पे डी की बात करें, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। तो यहाँ पे डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर ये होता पेयर्ड हो जाता है, लेकिन डी के पास क्या बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से पैरामैग्नेटिक भी होगा और कलर भी होगा। टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम के अगर बनाते हैं आप 1 1 एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आयरन की बात करें तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 1 2 3 4 5 6। ये हुआ भरने का तरीका। तो यहाँ पे D6 है तो कितने अनपेयर्ड हो गए, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड है ना। देखिए समझने की कोशिश करना, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल बने हैं, अनपेयर्ड होगा। कितने अनपेयर्ड, 1। अब कितने अनपेयर्ड, 2। कितने अनपेयर्ड, 3। कितने अनपेयर्ड, 4। कितने अनपेयर्ड, 5। अगर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरे तो अनपेयर्ड होगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये पेयर्ड हो गया, ये अनपेयर्ड। कितने अनपेयर्ड है, 4। कंपाउंड कलर देगा। D7 में अभी भी हमारे 3 अनपेयर्ड है, ये भी कलर देगा। क्या कलर देगा, ये भी कलर देगा क्योंकि 2 अनपेयर्ड है। यहाँ पे भी हमारा एक अनपेयर्ड है, ये भी कलर देगा। लेकिन जब D10
पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भर गए तो हमारे क्या हो, कलर नहीं देते हैं। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ के, जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ के बाकी जितने भी मैक्सिमम मोस्टली हमारे क्या देते हैं, कलर देते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। या ओवरऑल ये डी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर देगा, यदि अनपेयर्ड नहीं है तो कलर नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 3d6 की बात करें तो 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से हमारा क्या देता है, कलर देता है। क्लियर। जैसे यहाँ पे हम बात करें वेनेडियम की बात करें तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बना चेक करिए, 1 2 3 अनपेयर्ड है तो क्या होगा, कलर होगा। अब कलर के साथ साथ हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। तो अब लास्ट पॉइंट बात करें आयनाइजेशन एनर्जी, तो एस ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और पी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। तो डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ पे होगा बेटा, डी ब्लॉक का आयनाइजेशन एनर्जी एस और पी के बीच में होगा। तो नोट करिए, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट किनके बिटवीन है बेटा, एस एंड पी ब्लॉक के बीच में होता है। तो एक बार फिर हम पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी होते हैं हमारे मेटल होते हैं, ठीक है। अगला बात, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है बहुत हाई होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हमारे कोवैलेंट और आयनिक दोनों बनाते हैं, ठीक। ये हमारे एलॉय को फॉर्मेशन करते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, कलर्ड भी होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। और लास्ट पॉइंट हम बात किए थे जो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा एस और पी के बीच के होते हैं। ये फटाफट इसको नोट करते जाइए, जैसे जैसे आपको एस ब्लॉक पढ़ाया जाए तो वहाँ पे डिटेल में चीज़ें बताई जाएंगी, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो इतना नोट करिए, फिर हम बात करें बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। लास्ट बेटा हम बात करेंगे एफ ब्लॉक, इसके पॉइंट नोट करिए, ठीक है। पहला नोट करिए, ऑल द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, ऑल द एफ ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल, एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होंगे मेटल होंगे। अगला पॉइंट नोट करिए, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होगा। थर्ड पॉइंट नोट करिए, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। अगला पॉइंट, वेरिएबल मतलब होता है एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। फोर्थ पॉइंट नोट करिए, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं कलर्ड कंपाउंड देते हैं। कलर क्यों देते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगला पॉइंट नोट करिए, दे फॉर्म complex ions, they form complex ions and coordination compound। अगला नोट करिए, all the element of actinide series are radioactive। तो जितने भी एक्टिनाइड के एलिमेंट, लेंथेनाइड की बात एफ ब्लॉक में 2 पढ़ेंगे, 4F एंड 5F। 4F को आप लेंथेनाइड बोलते हैं और 5F को क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड होते हैं। तो एक्टिनाइड के जितने भी एलिमेंट होते हैं किस नेचर के होते हैं, रेडियोएक्टिव इन नेचर। और लास्ट पॉइंट नोट करिए, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट इज +3। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हमारा +3 होता है। बाकी एफ ब्लॉक हमारे +3 भी देते हैं, +4 भी देते हैं, +5 भी देते हैं, +7 भी देते हैं, +6 भी देते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं मेटल होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। ये हमारे क्या होता है, कम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह बेटा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ SPDF ब्लॉक कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। तो क्या आज लिखूंगा बच्चों, थैंक यू।